आज हम बात करेंगे छोटी छोटी बचत कैसे की जाती है, पैसे क्यों बचाना ज़रूरी है और पैसों को आप कैसे बचा सकते हैं। देखिए, पैसे बचाना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आप अपना कल प्लान कर सकें। अगर आप चाहते हो कि कल आपको सुरक्षित हो, आप चाहते हो कि कल कोई भी आपदा आने से पहले आपके पास इतना धन ज़रूर हो कि आप इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल कर सको, तो आपको छोटी छोटी बचत करनी पड़ेगी। आपको पता है, अगर आप कभी ध्यान दोगे तो जो आपकी मम्मी है वो हमेशा पैसों को बचा के रखती हैं। पहले के ज़माने में, और शायद अब भी वो बहुत सी जगह ऐसा होता है, वो लोग आटे के डिब्बे में पैसा छुपा के रखते हैं, मिर्चों के डिब्बे में पैसा छुपा के रखते हैं, ऐसी जगह पैसे छुपा के रखते हैं कि उन्हें ही पता है कि कहाँ रखे हुए हैं, और इमरजेंसी पड़ने पर वो हमेशा आपको पैसे दे देंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर पापा मना कर रहे हैं पैसे देने को और पापा ने सख्त मना कर दिए कि नहीं, तो मम्मी ज़रूर पैसे देगी, क्योंकि उनके पास हैं, उन्होंने बचाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कमाने जाती है इस वजह से, नहीं, उन्होंने बचाए हुए हैं, वो बचत की पावर को समझती हैं। आपको भी बचत की पावर को समझना पड़ेगा। अब इसे समझा कैसे जाएगा और इसे करा कैसे जाएगा। पहले तो आपको एक गोल निश्चित करना है कि हाँ, मुझे पैसे बचाने हैं। अगर आप एक पहले गोल लिखते हैं कि मुझे पैसा बचाना है कितना, वहाँ आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, कितना बचाना है। आप कहते हैं कि मुझे लगभग, छोटी अमाउंट लेकर चलते हैं जो हर कोई इजीली बचा पाए, 10,000 रुपये लेकर चलते हैं कि 10,000 रुपये तक मुझे बचाना है, उसके बाद में इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेव करूँगा। या आप इससे भी छोटा ले सकते हो, आप शुरुआत करो कि मुझे 1,000 रुपये बचाने हैं, मात्र 1,000 रुपये। ये अच्छा लगेगा ना सुनने में कि 1,000 रुपये बचाने, तो जल्दी बचा पाओगे, क्विक, राइट। और जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी ड्रीम को या किसी भी हमारे गोल को अचीव करते हैं तो हमें एक नया कॉन्फिडेंस आता है, राइट। तो मात्र शुरुआत करते हैं 1,000 रुपये से। हमारा गोल है, एक जगह आप बड़ा सा पेपर ले लीजिए, A4 शीट टाइप, राइट। वहाँ पर सबसे पहले लिखिए सेविंग मनी, उसका टाइटल, और साइड में लिखिए गोल, और वहाँ पर फिर लिखिए ईजिली उसको कितना आपको बचाना है। ये जब आप इस तरीके से लिखते हैं, फिर क्या होगा, आप चाहो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट कर सकते हो अभी कि आपका कितने रुपए बचाने का गोल है, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हो, एटलीस्ट आपने गोल लिया है। वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि वह 1,000 रुपये हो तो 1,000 रुपये कमेंट में लिख दीजिए। आप चाहते हो कि वह 10,000 रुपये हो तो आप 10,000 रुपये कमेंट में लिख दीजिए, मगर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो एक गोल तो फिक्स हो जाता है अभी से कि इतना करना है, फिर उसे बस पेपर पे उतारना है, राइट। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब आप इन चीज़ों को लिख देते हो कि हाँ मेरा एक गोल फिक्स हो गया है, यहाँ पे भी लिख देते हो कमेंट में, और A4 शीट में भी लिख देते हो, ये दोनों चीज़ें आपने लिख ली। अब आते आए इस पर काम कैसे करना है। तो शुरुआत करेंगे D से। हम डेली एफर्ट डालेंगे। लाइक हम शुरुआत करेंगे मात्र 50 रुपये से। मात्र 50 रुपये से शुरुआत करते हैं हमने रोज़ एक, आप ऐसा कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप पिगी बैंक ला सकते हो, मिट्टी की पिगी बैंक ला सकते हो। अगर आपको वो अच्छा ना लगे लाना तो आजकल फैशनेबल पिगी बैंक सारे हैं, वो आप ला सकते हो। और आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास कोई डाक लॉकर हो, उसमें पैसा सेव कर सकते हो। 100 रुपये या 50 रुपये तक आपको बचाने हैं। अगर आपने 50 रुपये तक बचाए तो 50 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब कि हम 30 दिनों तक बचाने वाले हैं, ठीक है। ये भी हम A4 शीट का जो हमने पेपर लिया है, जो गोल का पेपर लिया है, उसमें ज़रूर लिखेंगे। और आप चाहें तो इसे चार्ट पेपर पे भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। जब आप उसमें लिखते हैं कि ये मेरा गोल है, आपने कमेंट में भी लिख दिया है, फिर उसका टाइम लिखेंगे, आपने कितना टाइम चूज़ किया है उसका। हो सकता है आपका छोटा सा गोल हो, आप सोचते हो कि अभी चलो 1,000 रुपये तक पहले ही शुरुआत करते हैं, तो उसमें आप 5 दिन 7 दिन लिख सकते हैं, राइट। इतना आप अपने मर्जी के अनुसार लिख सकते हैं। 1 महीना लिख सकते हैं, 6 महीने लिख सकते हैं, साल भर लिख सकते हैं। लाइक आपने 50,000 रुपये की अमाउंट लिखी है तो 6 महीने, 7 महीने या 1 महीना, आप जैसा भी चाहें वैसा आप लिख सकते हैं, राइट।
जब आप इसको फिक्स कर लेते हैं कि इतने समय के लिए बचाना है, तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जो कम अभी थोड़ी सी कम डिमांड है या वो थोड़ा सा बस देखना चाहते हैं कि वो बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, तो लेते हैं 1500 रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने 1500 का एग्जाम्पल लिया और डेट ली, मतलब कि कब तक बचाएंगे, 1 महीने तक। ठीक है, 1 महीने के अंदर मेरे पास 1500 रुपये हो जाने चाहिए। हमारा गोल 1500 रुपये टाइम 1 महीना। ठीक है, और उसके लिए फिर हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। आपने देखा 1500 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आएगा 50 रुपये दिन के, मतलब कि रोज़ के मात्र हमें 50 रुपये बचाने हैं। ये वही 50 रुपये हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, ये वही 50 रुपये हैं जिसकी आप पैटीज़ खा जाते हैं, चिप्स कुरकुरे खा जाते हैं, हो सकता है पिज़्ज़ा भी खा जाते हो। 50 रुपये तो नहीं आता, पिज़्ज़ा 400-500 का आता है, बट वो आपको लगता हो कि भाई 4-5 दिन के पैसे आप उसी दिन खा जाते हो, तो ये वही 50 रुपये हैं। मतलब कि अगर आप इन्हें सेव नहीं करोगे ना, तो ये खर्च तो होंगे। ये समझिए ये एक ऐसी चिड़िया है जो अपने हाथ में पकड़ रखी है, और आप जैसे मुट्ठी खोलोगे तो ये उड़ जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे वेस्ट कर दो, और आपकी मर्जी है कि आप इसे सही डायरेक्शन में ले जाओ। राइट, अब आपने क्या किया, मात्र 50 रुपये को आपने डेली से बचाया। किसी दिन 50 रुपये बचाए, किसी दिन उसे 70 कर दिया। ठीक है, बढ़ाने की अगर आपके अंदर भूख होगी ना कि मुझे बढ़ाना है, देखिए किसी दिन मान के चलते हैं कि आपने 70 रुपये करे 10 दिन तक, 700 रुपये हुए, और 50 रुपये आपने 20 दिन तक करे, तो कितने हो गए। अब आप खुद देख लो, उसमें मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो आपके 1500 से थोड़ा सा ज़्यादा ही अमाउंट निकलेगा। कितना निकलेगा वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कैलकुलेट करके। राइट, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे सेविंग की पावर है। आप 50 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपये से महीने के 3000 रुपये होते हैं। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर आता है कि 1500 रुपये की हमने सेविंग करी है, अब इसका क्या करना है। अब इसका क्या करना है, आप कर सकते हैं इसका पीपीएफ बहुत ही सेफ आता है। सरकार इसमें 6 से 7% तक का आपको इंटरेस्ट रेट देती है। अगर आप बैंक की तरफ जाएंगे तो वह आपको 2 से 3% देता है, बट पीपीएफ में जब आप जाते हैं तो वह आपको 6 से 7% तक का देता है। अब आप नई दरें देख सकते हैं, नई दरें क्या चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हाँ कितना मुझे मिलने वाला है। अपने बैंक के अकॉर्डिंग, बैंक में तो सेविंग अकाउंट में हमेशा कम ही मिलेगा, और क्या कहते हैं आपके पीपीएफ में 6 से 7% मिलेगा। अभी की दर क्या है उसके अकॉर्डिंग आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मात्र 1000 रुपये में डाल सकते हैं, उसे शुरुआत कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं इसे। 1000 रुपये से शुरुआत हो जाती है इसमें। जब आप पीपीएफ की शुरुआत करते हैं मात्र 1000 रुपये से, तो आपके पैसे हमेशा जुड़ने शुरू होते हैं। अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से पैसा जुड़े मेरे पास, जीरो से लेकर सेविंग आप 1 लाख रुपए तक लेकर जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट के मैं बहुत सारे तरीके सीखूं और इम्प्लीमेंट भी करूं, ना कि खाली सीखूं, इम्प्लीमेंट भी करूं। और इतना ही नहीं, आप अलग अलग तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको बूस्ट योर फाइनेंस ज़रूर इनरोल करना चाहिए। अभी तक बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं और इसका प्राइस बहुत ही छोटा सा है। आप इसे आराम से इनरोल कर सकते हैं मात्र 183 में। मात्र 183 में आप इसे ले सकते हैं, 183 में। इसके अलावा आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना है। मात्र इतना सा ही प्राइस देकर आप इसे ले सकते हैं। मैंने इतना अफोर्डेबल रखा है कि हर कोई इसे इजीली ले सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसे ले सकते हैं। अभी तक काफ़ी लोगों ने इसमें इनरोल कर चुके हैं। जब आप इसे इनरोल कर लेते हैं, जब इसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका 1-to-1 सेशन होता है मेरे साथ, और 1-to-1 सेशन में मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एक फाइनेंशियली प्लानिंग मैं आपके साथ उसमें शेयर कर सकती हूँ। तो आप जाएं, एक बार इनरोल बहुत छोटी सी अमाउंट के साथ ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। जब आपने पीपीएफ कर लिया है, फिर आता है कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। आप जा सकते हैं एफडी की तरफ। एफडी में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप मंथली भी अगर उसमें पैसा डालें तो भी वो इंक्लूडेड अमाउंट होने के बाद उसकी एफडी बन जाती है।
साथ ही साथ आप इसमें आरडी की तरफ भी जा सकते हैं। आरडी में आप मंथली 1000 रुपये तक सेव करते हैं और उसमें एक एक्स अमाउंट वहाँ पर मिल जाती है आपको। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे ये वह सेफ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ बचत की बात हो रही है। बचत की जब हम बात करते हैं तो हम सिक्योरिटी सेविंग देखते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप चाहते हो, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि आप अलग लेवल पर चले जाओ या आप ट्रेडिंग वगैरह करो, नहीं। इसमें मैं कह रही हूँ सेविंग की बात, मतलब कि बुरे समय के लिए अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो आप पीपीएफ की तरफ जा सकते हैं, एफडी की तरफ जा सकते हैं, आरडी की तरफ जा सकते हैं, और आप चाहें तो एसआईपी की तरफ भी जा सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या होता है? ये भी मात्र 1000 रुपये से शुरुआत होती है इसमें, बट इसमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको अभी नहीं दिखेगा, थोड़े समय बाद 10-15 साल बाद इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको 11-12 और हो सकता है कि 18% तक मिले। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर, और वहाँ पर आप अपनी 1000 रुपये की अमाउंट और जितने समय के लिए आप सेव करना चाहते हैं 12% या 18% का वहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाकर आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह आपको 12% भी मिलेगा, बहुत सी जगह आपको 18% भी मिलेगा। कंपनी टू कंपनी बैरियर करती है और प्लान करता है कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी जो सरकार की स्कीम है, ठीक है, पीपीएफ हो गई, आपकी एफडी हो गई, ये जो भी सरकारी स्कीम है जिनमें 6 से 7% मिलता है, इसमें हमेशा आपकी सेविंग इन्फ्लेशन के बराबर रहती है। इसका क्या मतलब है? मतलब वो उतना ही देंगे जितना उन्होंने बाहर बता रखा है कि इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब कि आपका पैसा डूब नहीं रहा, क्या वो कहना चाहते हैं। मगर मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करोगे या थोड़ा सा और औसत के नियम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा अभी करंट का भी इन्फ्लेशन अभी 10% बढ़ रहा। सरकार बता रही है आपको 6%, बट वो बढ़ रहा है आपको 10% के साथ। अभी बहुत कम लोगों को पता होता है, जनरली ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आज जो पेट्रोल 110, 130, 150 का होने जा रहा है, वो कितने का आता था आपको खुद पता है। आप इन बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। आज जो भी पेट्रोल का भाव चल रहा है, पहले जो था मात्र 5 से 6 साल पहले, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कितना इसमें आपको डिफरेंस देखने का मौका मिल रहा है। और ये एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। बस क्या होता है, सरकार जब 100 ऐसी चीज़ों का औसत लगाती है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं है, उसमें से मात्र 50 या 60% चीज़ें ही हमारी काम की हैं, सभी पर लगाकर वो आपको बताती है कि 6 से 7% है। बट असलियत में देखोगे तो आप वो 10% तक है। तो आपका पैसा सरकार के अनुसार बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो कि थोड़ा सा बढ़े तो आप रिटायरमेंट प्लान्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं आज की मार्केट में चल रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान के साथ जा सकते हैं, एसआईपी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप सेविंग की और तरफ जाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस स्कीम एक बेहतर स्कीम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आज ऐसी बहुत सारी स्कीम है, फीमेल के नाम पर भी हैं, आपकी डॉटर के नाम पर भी हो जाएंगी और हो सके तो आपके नाम पर भी हो जाएगी, देखिएगा। और उसमें भी इंटरेस्ट रेट आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है, 6 से 7% मिल जाता है, 5% भी है कहीं पर। वो बैरियर करता है कि पॉलिसी कौन सी है, वो आपको देखनी पड़ेगी। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में पैसा रखते हैं। घर में पैसा उन्हें लगता है कि सेफ रहेगा, बैंक वैंक तो ख़राब है, घर में पैसा रखते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप घर में पैसा रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहां आप खुद भी उसे निकालें ना, जब भी वो पैसा बचेगा। वरना घर में जो लोग पैसा रखते हैं वो सोचते हैं 500 रुपये चलो ये सामान ले आती हूँ, 1000 रुपये ये सामान ले आती हूँ, और वो पैसा ख़त्म हो जाता है। मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप पैसा घर में ना रखें। बाकी अगर आपने रखा है या आपको रख लेते हो आप सेफ तरीके से, तो उसे बिल्कुल भी टच ना करें, अनटच पैसे को आराम से रख दें। क्योंकि ये लक्ष्मी है, ये बहुत ही चंचल होती है, ये कहीं भी जल्दी चली जाती है और आप इसे संभाल नहीं पाते हैं, राइट। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं कि यस मैम
हम पैसे को सेव करेंगे और छोटी छोटी बचत करेंगे। एक मुझे कमेंट करना तो बनता है, क्योंकि मैं भी तो देखूं मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, तो एक कमेंट तो बनता है।